जय भीम। मैं उमेश करुणा और आप देख रहे हैं बहुजन हलचल। आज हमें उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में और हमारे साथ है हितेंद्र कुमार सिंह, एडवोकेट, लखनऊ हाई कोर्ट और बहुजन समाज बटालियन के प्रदेश अध्यक्ष। आज हम बात करेंगे गंभीर मुद्दों पर, जैसे कि एक तरफ 23 फरवरी को लखनऊ में चुनाव है चौथे चरण का, और दूसरी तरफ बहुजन समाज के लोगों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, जैसे कि उन्नाव कांड जो काफ़ी चर्चा में है, और हितेश कुमार जी काफ़ी केस लड़ चुके हैं बहुजन समाज के लोगों पर। हम बात करेंगे कि किस तरह से ये केस लड़ेंगे आगे और ये उत्पीड़न कैसे रुकेंगे। जी हितेश जी बताइए। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं हितेंद्र कुमार सिंह, एडवोकेट और बहुजन समाज बटालियन का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। जैसा कि आपने बताया कि बहुजन समाज में हो रहे उत्पीड़न जो है विगत वर्षों में और आगे भी हो रहे हैं, वो क्यों, किस प्रकार से जो उत्पीड़न क्यों हो रहा है, इसका कारण क्या है। तो विगत वर्षों में जो बहुजन समाज बटालियन है उसने विभिन्न मुद्दों पर, जैसे कि मनीषा वाली का मुद्दा है और शकुंतला मिश्रा का जो मुद्दा है, इस पे हमने ज्ञापन दिया था डीएम साहब को। और मैं न्यायालय के माध्यम से भी विभिन्न जो समाज में अपने SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ के जो लोग हैं उन पर जो उत्पीड़न हो रहा है, उनके न्यायालय के माध्यम से, कोर्ट कचहरी के माध्यम से भी उनका न्याय के लिए मैं लड़ता रहता हूं। और मैंने विगत के वर्षों में बहुजन समाज बटालियन के माध्यम से मैंने जातिगत जनगणना जो 1931 के बाद अभी तक जातिगत जनगणना नहीं हुई है, उसके कास्ट सेंसस पे भी मैंने अपना जातिगत जनगणना पर के मुद्दों पर मैंने अपना ज्ञापन दिया है। और मैंने सरकार को और सरकार के उच्च अधिकारियों को इस बात को अवगत कराया है कि जब तक जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमारे कहा था कि जो जुडिशरी है या एग्जीक्यूटिव बॉडी है और विधायिका है, यहाँ पर सारे क्षेत्रों में जो हमारे SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ के जो लोग हैं वो उनका प्रतिनिधित्व नहीं होगा, तब तक जो है इस प्रकार का उत्पीड़न होता रहेगा। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो कोई भी व्यक्ति जो होता है, वो जो न्याय है, न्याय देना और न्याय मिलना, दोनों की प्रक्रिया जो है एक दूसरे के समान विचारधारा पर डिपेंड करती है। तो समस्या ये है कि जो आज जो समाज में बैठे हुए जो भी मनुवादी व्यवस्था के लोग हैं, जो अंबेडकर आइडियोलॉजी को नहीं मानते, जो भारत के संविधान के विरुद्ध काम कर रहे हैं, जो भारत के संविधान के अनुरूप नहीं काम करना चाहते हैं, वो भारत के संविधान के पोस्ट तो अडॉप्ट किए हुए हैं, लेकिन उसकी जो मंशा है, जो फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, वो इक्वलिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी की बात करता है, समता मूलक समाज की बात करता है। उसके लिए वो काम नहीं कर रहे हैं। इसके लिए हमें ऐसे लोगों को जो शासन सत्ता में हैं उनको निकालकर, और समाज में विधायिका हो, न्यायपालिका हो या कार्यपालिका हो, उसमें अंबेडकर आइडियोलॉजी के मानने वाले और भारत के संविधान में बिलीव करने वाले लोगों को स्थापित करना पड़ेगा। और जो भी उत्पीड़न कर रहे लोग हैं उनको ये बताना पड़ेगा कि जो भारत में सबको जीने का अधिकार है, राइट टू लाइफ है, रोजगार का अधिकार है, एम्प्लॉयमेंट का अधिकार है। और जो भी आज देख रहे हैं आप, कितनी भी समस्याएं, बेरोजगारी कितनी इस कदर बढ़ चुकी है, और GDP हमारी जो है आपने देखा होगा कि विगत वर्षों में एकदम माइनस पे 0.17 पे चली गई थी। तो ये सारी समस्याएं क्यों हो रही हैं कि जो मैं ऐसा मानता हूं कि क्या वो सारे लोग क्या अनभिज्ञ हैं, ऐसा तो नहीं मैं मानता हूं। वो जो समस्या है वो इन 70 सालों में देश की आज़ादी होने के बावजूद भी जो भारत में, जो इस देश में रहने वाले SC ST और OBC और माइनॉरिटीज़ और कन्वर्टेड माइनॉरिटीज़ के जो लोग हैं उनके साथ क्यों उत्पीड़न किया जा रहा है। उसका कारण है कि जो मनुस्मृति की जो मेंटेलिटी है, उस मेंटेलिटी को वो दे आर वांट टू एस्टैब्लिश। they don't work for the constitution, they are mentally work for the मनुस्मृति। तो आई थिंक द सिचुएशन इज दैट कि हमें भारत के संविधान में बिलीव करने वाले लोगों को इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। और भारत का जो संविधान है वो हमारा ऐसा दस्तावेज है जो बाबा साहब ने कहा कि ये एक हमारा सामाजिक दस्तावेज है जो समाज में सबको न्याय प्रदान करता है। लेकिन समस्या ये है कि जैसे आप सब लोग जानते हैं
कि न्याय प्रक्रिया जो है, प्रोसीजर ऑफ द लॉ, एवरीबडी इसको नहीं जानता है। वो क्या प्रोसीजर है, किस तरह से हम लोग न्यायालय में चीज़ों को प्रस्तुत करते हैं, उसमें हमने क्या टिपिकल पोजीशन हमको फेस करनी पड़ती है। कहीं कहीं ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि लोगों के पास मतलब एप्लीकेशन के भी पैसे नहीं होते, तो हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट भी न्याय उपलब्ध कराने की पोजीशन में रहते हैं। आप ये देख रहे हैं हाई कोर्ट में, देखिए, या अभी लोअर कोर्ट में ही देख लीजिए आप कि हमारे जो न्यायालय में जो अपॉइंटमेंट, जो जजेस का अपॉइंटमेंट है, वो प्रॉपर जो रिजर्वेशन पॉलिसी के आधार पर नहीं हो पा रहा है। और जो एग्जीक्यूटिव है, देख रहे हैं आप, एग्जीक्यूटिव बॉडी में भी नहीं हो पा रहा है। तो समस्या यहाँ पर ये है कि जब एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी और कार्यपालिका में जो अम्बेडकर आइडियोलॉजी के लोग इस्टेब्लिश होंगे, तो यहाँ पर जो है वो समतामूलक समाज स्थापित होगा, भारत का संविधान जो है काम करेगा। तो बहुजन समाज बटालियन जो है एक राष्ट्रव्यापी समतामूलक समाज को, भारत में संविधान में बिलीव करने वाला संगठन है। ये एक सामाजिक संगठन है जो समाज में हो रहे उत्पीड़न के लिए लगातार काम करता रहता है। जैसे मनीषा वाल्मीकि का मुद्दा है, शकुंतला मिश्रा का मुद्दा हुआ, उसमें एक मुस्लिम महिला थी, मुस्लिम लड़की थी जिसको मार दिया गया था। उसका भी हमारे पास वहाँ के छात्र, जो विकलांग छात्र हैं, उनका फ़ोन आया कि सर ऐसी ऐसी बात है, वहाँ पर हमारा उत्पीड़न हो रहा है। तो हमने कहा भाई एक हमारा लेटर बनाकर हमको भेजिए। तो फिर हमने उनको डीएम साहब को भी दिया और तमाम उच्च अधिकारी को दिया। तो उस पर उनकी कार्रवाई हुई और उसको जो है बाकायदा उसको जो कंपनसेट होता है उसको 20-25 लाख रुपए उसको मिले भी। तो ये सारी चीज़ें हैं, समस्याएं तो हैं, लेकिन समस्याओं का जो निदान है वो मैं ऐसा मानता हूँ कि जो समस्याएं हैं वो तब तक नहीं ख़त्म हो सकती जब तक जो है कि एक जो समाज में जो है भारत के संविधान में जागरूकता एक आम नागरिक को होनी चाहिए कि उनके फंडामेंटल राइट क्या है, उनकी मौलिक अधिकार क्या है, उनकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है। इस तरह की जो सिचुएशन है वो कॉमन आदमी को नहीं पता। तो भारत के संविधान की जागरूकता भी हम लोग फैला रहे हैं बहुजन समाज बटालियन के माध्यम से। और जो भारत का जो संविधान है और बहुजन समाज बटालियन है वो फूले अंबेडकर आइडियोलॉजी को इस्टेब्लिश करता है। जो फूले अंबेडकर आइडियोलॉजी ये है कि जो आज जी जो सावित्रीबाई फूले थी, तो उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए वो पढ़ाने जाती थी, तो उनके महिलाओं को, उनके मनुवादी व्यवस्था के लोग जो है उनको पढ़ाने से रोकते थे। तो आज भी ये सिचुएशन है कि आप यूनिवर्सिटी में देख लीजिए, अभी अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में भी जो है उधर छात्रों का उत्पीड़न हो रहा है। तमाम जो सरकारी संस्थाएँ हैं वो ध्वस्त की जा रही हैं। PSUs जो हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट को ख़त्म किया जा रहा है। तो वो ये ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि वो देख रहे हैं कि हमारे बच्चे, हमारे समाज के लोग पढ़े लिख रहे हैं, लेकिन वो लोग ये चाहते हैं कि जो पब्लिक सेक्टर यूनिट है उसको ख़त्म कर दिया जाए, जिससे कि जो भारत में जो रिजर्वेशन पॉलिसी है वो ख़त्म की जा सके। तो सामाजिक मुद्दों पर बात की हमने और सामाजिक संगठन जो बहुजन समाज बटालियन है उसको लेकर भी बात की। अब इससे के अलावा आते हैं हम राजनीति पर, क्योंकि कहते हैं राजनीति और सामाजिक संगठन एक दूसरे के पूरक होते हैं। बिना सामाजिक चेतना के राजनीति में आगे नहीं बढ़ा जा सकता। और राजनीति पार्टी की यदि हम बात करें, बहुजन समाज पार्टी है, बहुजनों की पार्टी, समाजवादी पार्टी है, तो इन पार्टियों में क्या देखते हो आप, क्या उपेक्षा है आपको इनसे? देखिए, बहुजन समाज जो पार्टी है वो और समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी का जैसे कि जो फिलॉसफी और आइडियोलॉजी है वो ये थी कि लोहिया साहब ने कहा था कि 100 में पावें पिछड़े 60, मतलब 60 जो 90 का शासन, 100 का शासन 90 पे, इस तरह की बात कही थी कि वो नहीं चलेगा, कि मतलब जो अपर क्लास मेंटेलिटी के लोग हैं उनका शासन इस देश पे नहीं होना चाहिए, ऐसी बात की थी। बहुजन समाज बटालियन, बहुजन समाज पार्टी जो है बहुजन विचारधारा की पार्टी है। तो आज का जो परिप्रेक्ष्य ये है कि आज की डेट में अगर जो सिनेरियो ऑफ पॉलिटिक्स जो चल रहा है, तो मैं तो अपने जो ओपिनियन है मैं यही बहुजन समाज बटालियन के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते से यही एक ओपिनियन बता सकता हूँ कि जो अगर शेड्यूल कास्ट है और जो मुस्लिम वर्ग है, क्योंकि आपने देखा होगा विगत वर्षों में जो है शेड्यूल कास्ट के लोगों पे और मुस्लिम खासकर लोगों पे, माइनॉरिटीज़ के लोगों पे
और पिछड़े वर्ग के लोगों को पर भी काफ़ी उत्पीड़न किया गया है। उनको जब भी आरक्षण की जहाँ तक बात आती है, नौकरियों की बात आती है, अभी उन पे जो है इन लोगों को इनका वोट तो ले लेते हैं हिंदू के नाम पर, लेकिन जो है वो इनके जो जब नौकरी की बात आती है या इनके रोज़गार की बात आती है, एम्प्लॉयमेंट की बात आती है, उस पर ये जो है सही से काम नहीं करते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो बहुजन समाज पार्टी है उसको इस बात को देखना चाहिए कि जो मुस्लिम है और मुस्लिम और शेड्यूल कास्ट और जो मनुवादी विचारधारा के जो भी प्रगतिशील विचारधारा के जो सवर्ण हैं, वो भी जो अगर बहुजन समाज पार्टी को वोट देते हैं तो बहुजन समाज पार्टी पूर्णतः बहुमत में आएगी। और मैं ऐसा मानता हूं कि जो इस समय का जो सिनेरियो चल रहा है उसमें जो है बहुजन समाज पार्टी जो है अच्छी सीटें लानी चाहिए, लेकिन उसके लिए बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को और खासकर जो SC ST और OBC और मुस्लिम वर्ग के लोगों को पूर्णता से जो है एक तरह से वोट करना चाहिए बहुजन समाज पार्टी के लोगों को। और ये वोट करना चाहिए, वो समाजवादी पार्टी के लोग भी हैं, उनको भी ये देखना चाहिए, उनको वोट करना चाहिए कि जो बहुजन समाज के हित में जो है कौन लोग काम कर रहे हैं। तो बहुजन समाज पार्टी जो है वैसे भी जो है फूले अम्बेडकर आइडियोलॉजी की पार्टी है, उसके लिए काम करना चाहिए लोगों को और उनके लीडर्स को ये जाकर जो है जनता में बताना चाहिए कि हम लोग भारत के संविधान के लिए कार्य कर रहे हैं। एक बहुजन समाज पार्टी का नारा था बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, और आज वह नारा बन गया है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। और एक मूल निवासी नारे की भी बात करते हैं बहुजन समाज के कुछ संगठन। इसको देखते हुए क्या लगता है कि बहुजन समाज पार्टी ने अचानक ये नारा क्यों चेंज किया? क्या ये सवर्ण लोगों को मतलब लुभाने के लिए किया है या क्यों अपनी विचारधारा से विपरीत हो गई? देखिए, बहुजन विचारधारा जो है वो बुद्धा की विचारधारा है। बहुजन जो शब्द है वो बुद्धा का शब्द है। तो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो। तो बहुजन विचारधारा तो है ही। अब उनकी जो पॉलिटिक्स है वो हिडन एजेंडा है सर्वजन का। हो सकता है कि सर्वजन का एजेंडा हिडन हो और वो बहुजन के लिए काम कर रहे हों, ऐसा भी हो सकता है। और जहाँ तक मूल निवासी शब्द का जो मतलब है कि जो SC ST और OBC और उनसे कन्वर्टेड माइनॉरिटीज़ के जो लोग हैं वो इस देश के ओरिजिनल हैबिटेंट हैं, वो इस देश के मूल निवासी हैं। क्यों उनको समझना चाहिए कि जो जब हिंदू की बात आती है तो वो हिंदू आइडियोलॉजी को में अगर वो जाते हैं तो उनका वोट तो मिल जाता है लेकिन उनके राइट्स नहीं मिलते हैं। तो मूल निवासी विचारधारा उनके जो भारत के संविधान के अनुसार जो है मूल निवासी विचारधारा जो है एक SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ कन्वर्टेड माइनॉरिटीज़ को उनके राइट्स के लिए बात करती है और उनकी कॉमन आइडेंटिटी की बात करती है। जो जातियां हैं, हमारा समाज चूँकि जाति प्रधान देश है, जातियों में बटा हुआ देश है, तो जो जातियां हैं वो उनमें अपने अपने कॉन्फ्लिक्ट है। तो जातियों को इकट्ठा करने की जो आइडेंटिटी है वो मूल निवासी आइडेंटिटी है और कन्वर्टेड माइनॉरिटी भी जो है वो उसमें मूल निवासी आइडेंटिटी में आता है। यही बाबा साहब ने भी कहा है, यही हमारे भारत के संविधान का भी लक्ष्य है कि मूल निवासी जो है वो इस देश के SC ST OBC और उसमें कन्वर्टेड माइनॉरिटीज़ के लोग हैं जो भारत के संविधान में बिलीव करते हैं। बहुजन समाज पार्टी की यदि हम बात करें तो बहुजन समाज पार्टी इस समय काफ़ी प्रगति पर है और माहौल भी तैयार हो रहा है कि बहुजन समाज पार्टी की बहुमत से सरकार बन सकती है, जैसे कि हम देख रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक सवाल उठता है कि बहुजन समाज पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है, एक दाहिना हाथ माना जाते हैं सतीश चंद्र मिश्रा, जो कि एक ब्राह्मण है, उस ब्राह्मण सतीश चंद्र मिश्रा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि वो पार्टी को किस नज़रिए से देखती है आम जनता, बहुजन समाज के लोग, और सतीश चंद्र मिश्रा जी आने वाले समय में क्या माहौल तैयार कर सकते हैं? देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ एज ए लॉयर कि चाहे सतीश चंद्र मिश्रा जी हों, लेकिन सतीश चंद्र मिश्रा जी जो है वो बहुजन समाज की आइडियोलॉजी के हिसाब से काम करते होंगे, क्योंकि वो उस पार्टी के मेंबर हैं और राष्ट्रीय महासचिव हैं। लेकिन जो भारतीय संविधान है वो भारत का संविधान ये इस्टेब्लिश करता है कि जो भारत के संविधान में जो
एडुकेट रिप्रेजेंटेशन की बात करी है, यानी पर्याप्त प्रतिनिधित्व की बात करी है। अगर वाकई सतीश चंद्र मिश्रा जी जो है भारत के संविधान और बहुजन समाज पार्टी के हित की बात करते हैं, तो मैं ऐसा मानता हूं कि वो सरकार बनने के बाद अपने जो जुडिशरी है, न्यायपालिका है और कार्यपालिका है, उसमें SC ST OBC को उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व प्रदान करने का काम करेंगे। क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत चीज़ें जो है जजेस पे भी आरोप लगता रहता है कि वो उन्होंने बायस निर्णय दे दिया है, और किसी चूँकि वहाँ ब्राह्मण जज है इसलिए ऐसा हो रहा है। तो वो सारे आरोप जो है वो खंडित हो करने के लिए उनको जो भारत के संविधान में जो आर्टिकल 16(4) में पर्याप्त प्रतिनिधित्व की बात करी है, उसके हिसाब से जो है, चाहे वो, क्योंकि जुडिशरी इज आल्सो द पार्ट ऑफ द आई थिंक द स्टेट, जस्ट लाइक क्योंकि जो जुडिशल एक्टिविज्म है, जुडिशरी है, वो लोग भी एम्प्लॉई है, क्योंकि वो भी सैलरी लेते हैं, और एक स्टेट गवर्नमेंट का छोटा कर्मचारी है वो भी सैलरी ही लेता है। तो एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है कि जो जिस मेंटेलिटी के लोग होते हैं वो उस मेंटेलिटी के जजेस बना देते हैं। तो अंबेडकर आइडियोलॉजी के अगर मिश्रा जी जज हैं, वकील साहब हैं, और मिश्रा जी बहुजन समाज फूले अम्बेडकर आइडियोलॉजी को बिलीव करते हैं, तो उनको चाहिए कि वो जुडिशरी में जो है SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ के ज़्यादा से ज़्यादा जजेस बनवाएं, और कार्यपालिका में भी IAS IPS में भी वो ज़्यादा से ज़्यादा IAS IPS को अपॉइंट करवाने का काम करें सरकार बनने के बाद, और विधायिका में भी जो है प्रतिनिधित्व दे, जिससे कि उन पे इस तरह का आरोप ना लगे कि वो ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण होकर वो बहुजन समाज के लिए काम नहीं कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात सामने आती है कि यदि बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनती है और उसके बाद सतीश चंद्र मिश्रा जी, जिनके ऊपर आरोप लगते हैं, बहुजन समाज के जो लोग हैं बहुजन समाज के, वह आरोप लगाते हैं और एक उपेक्षा भी है उनको कि सतीश चंद्र मिश्रा जी बहुजन समाज के लोगों की SC ST OBC की कहीं ना कहीं हिस्सेदारी दिलाएंगे, जैसे कि एक विशेष वर्ग का कब्जा हो गया है जुडिशरी पर, और बहुत सारे ऐसे तमाम जो बताया इन्होंने। अब देखना यह होगा कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने के बाद सतीश चंद्र मिश्रा जी कितना खरा उतरते हैं। मैं उमेश करुणा, कैमरामैन मनीष के साथ, लखनऊ। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।